केदारनाथ जाने के लिए मैंने अपनी यात्रा हरिद्वार से शुरू करी। इस वक्त सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हमारी बस चल चुकी है। हरिद्वार से सोनप्रयाग की डिस्टेंस 232 किलोमीटर है। पूरे सफ़र में बस सिर्फ 3 धारा पे ही लंच के लिए रुकी। सोनप्रयाग के कार पार्किंग में लगी गाड़ियों को देखकर ये कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि आज मंदिर में कितनी भीड़ होने वाली। केदारनाथ हम 3 तरीकों से पहुंच सकते हैं। पहला, चॉपर से, जिसमें 5,000 से 7,000 रुपये लगेंगे डिपेंडिंग ऑन कि हम कहाँ से चॉपर बुक कर रहे हैं। दूसरा, खच्चर से, जिसमें लगभग 1500 से 2,000 रुपये लगेंगे और कम से कम 4 घंटे हमको लगेंगे। केदारनाथ की ट्रैकिंग गौरीकुंड से स्टार्ट होती है, जो कि सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। मैंने शेयरिंग टैक्सी करी है और मैं चल दिया हूँ गौरीकुंड की ओर। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मैंने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। साथ में मैंने अपनी पानी की बोतल भी रखी है ताकि मैं बार बार पानी पी सकूं और बॉडी डिहाइड्रेट ना हो जाए। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, नज़ारे एक से एक बढ़कर मिलते जाएंगे। किसी ने सही ही कहा है, मैं अकेला ही चला अपनी मंजिल पर, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं अपनी इस ट्रैक पे घर से अकेला ही निकला था, लेकिन यहाँ दोस्तों का कारवां बनता गया। केदारनाथ ट्रैक पे आए हुए कुछ लोग मेरे दोस्त बन गए। हिमांशु जी, नवीन जी, गौरव जी, अनुराग जी और वीरेंद्र जी। कहते हैं सोलो ट्रिप खूब सारे सरप्राइजेस लेकर आता है। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ मिलेगा कि इतने अच्छे लोग मेरे दोस्त बन जाएंगे। फ़िलहाल मैं पूरे 1 हफ्ते के लिए घर से निकला हूँ। मेरी प्लानिंग है पहले केदार बाबा के दर्शन, फिर चोपता में तुंगनाथ और फिर अगर एनर्जी बची तो रुद्र की भूमि में रुद्रनाथ के दर्शन के लिए निकलूँगा। अभी दोपहर के 2:30 बजे हैं और मैं मंदिर पहुंच गया हूं। केदारनाथ मंदिर में शाम को 6 से 6:30 के बीच आरती शुरू होती है। अभी हमारे पास टाइम है, इसलिए मेरे कुछ दोस्त रूम बुक करने के लिए चले गए और बाकी हम 3 चल दिए भैरव बाबा के दर्शन के लिए। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार देश में जहाँ जहाँ भगवान शिव के सिद्ध मंदिर हैं, वहाँ वहाँ काल भैरव जी के मंदिर भी हैं और इन मंदिरों के दर्शन किए बिना भगवान शिव के दर्शन करना अधूरा माना जाता है। भैरव बाबा को केदारनाथ का पहला रावल माना जाता है। उन्हें यहाँ का क्षेत्रपाल माना जाता है। बाबा केदार की पूजा से पहले भैरव बाबा की पूजा किए जाने का विधान है और उसके बाद विधि विधान से केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। भैरव बाबा का यह मंदिर केदारनाथ मंदिर से आधा किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में स्थित है। यह मूर्तियां भैरव बाबा की है, जो इसी प्रकार से बिना छत के स्थापित की गई हैं।
इस वक्त सुबह के 3 बज रहे हैं और मंदिर के बाहर कोई भीड़ नहीं है। सुबह 7 बजे मंदिर के कपाट खुलेंगे जिससे हम सब अंदर जाकर दर्शन कर सकेंगे। अब मैं 7 बजे तक भगवान शिव का ध्यान लगाऊंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ 4 धाम यात्रा में तीसरे स्थान में आता है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जहां भगवान शिव स्थायी रूप से वास करते हैं और ये हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है। माना जाता है कि शंकराचार्य ने स्वयं इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में किया था। नंदी, जो कि पौराणिक कथानुसार भगवान शिव का वाहन है, उनकी मूर्ति एक रक्षक के रूप में मंदिर के बाहर रखी गई है। यह माना जाता है कि कुरुक्षेत्र की महान लड़ाई के बाद पांडवों ने महसूस किया कि उन्होंने अपने मित्र और रिश्तेदारों को मारकर पाप किया है। उन्हें अपनी पाप मुक्ति के लिए भगवान शिव के आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ी। भगवान शिव मिलने के इच्छुक नहीं थे और पांडवों से बार बार बच रहे थे। उन्होंने बैल के रूप में केदारनाथ में शरण ली। पांडवों के द्वारा पीछा किए जाने में उन्होंने जमीन में डुबकी लगाई और सतह पर अपना कुबर छोड़ दिया। भगवान के शेष 4 भाग अन्य स्थानों पर दिखाई देते हैं, जिसमें हाथ तुंगनाथ में, पेट मध्य महेश्वर में और लट के साथ मस्तक कल्पेश्वर में दिखाई देते हैं। और इन्हीं 5 को पंच केदार कहा जाता है, जिसमें केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर आते हैं। कल जब हम मंदिर पहुंचे थे उस समय आसमान में बादल की वजह से मंदिर के पीछे की बर्फ नहीं दिखी, लेकिन आज जैसे जैसे उजाला होता जा रहा है बर्फ साफ चमक रही है। जय महादेव की, जय महादेव की, जय महादेव की। तो आज बाबा केदार के दर्शन हुए। यहाँ आकर प्रभु की अलौकिक शक्तियाँ महसूस हुई। काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे भी देखे। मन बहुत शांत हुआ और काफ़ी अच्छा लगा। अब यहाँ से जाने के बाद एक नए ट्रैक, एक नए सफ़र पे चलना है मुझे।